अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दुनिया विरुला। आज हम शगुफ्ता बाजी के पास हैं जो ये सदक़े का काम करती हैं, जो चीज़ें लोगों को ऊपर से वार के फेंकते हैं, मतलब नज़र वगैरह लग जाती है, उसका काम भी ये होता है इधर। ये आए बाकी बात हम उनसे जानते हैं उनके हालात कैसे हैं और वो ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, मेरा शौहर फौत हो गया है और मेरे 4 बच्चे हैं और मैं ये मेहनत करती हूँ। बस यही काम करती हूँ कि पहले घरों में करती थी लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता था। अब मैंने ये शुरू किया तो मेरा शुक्र है, अल्लाह पाक का घर चल रहा है। जो आप घर में काम करती थी, कितने पैसे कमाती थी उधर से? मेरा वो सैलरी होती है 1000 रुपया, 1500, बस इसके अलावा और ज़्यादा नहीं देते। आप कितने घरों में काम कर लेती थी महीना? 3 घरों में कर लेती थी। मतलब महीने का आप सिर्फ 4 से 5 हज़ार कमा रही थी? हाँ जी, तो किराया हो जाता था। अब मेरा 5000 किराया है, तो इसके अलावा मेरी बेटियों का खर्चा भी है, पढ़ने भी जाती हैं। जो तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप 5000 कमाती थी, सिर्फ किराया निकलते तो फिर बाकी खर्चा आपने कैसे चलाया इतनी देर? इतनी देर नहीं, बस कोई 2 साल मुश्किल में। बच्चे बीमार हो गए थे, मतलब बहुत ही मुश्किल, आसान नहीं, लेकिन अब शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप बताएं आपका मियाँ कहाँ पे? मेरा मियाँ फौत हो गया, उसको 2 साल हो गया फौत। आपका मियाँ फौत कैसे हो, हमारी ऑडियंस को बताएं। बीमार, दूसरा शुगर का मरीज़ था, तो इलाज भी कराए हैं लेकिन उसकी शुगर, उसके जिस्म में ना रेशा हो गया। रेशे का तो इलाज डॉक्टर ने, जो शुगर का मरीज़ होता है उसको हल्की सी भी ये नुक्ते की चोट भी लगी है ना, तो उसकी पूरे जिस्म को बर्बाद कर देती है। उनके ना जख्म से, मतलब जोड़ा च जख्म उनके जिस्म में सारे च रेशा सी, बड़े इलाज। जब जख्म उनका हो गया, रेशा हो गया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये हिस्सा काटना पड़ेगा उनका ताकि आगे फैले ना जिस्म में? नहीं, डॉक्टर कहते सी लेकिन वो रजामंद नहीं सी, वो अपना नहीं। अगर डॉक्टर ने कहा था तो आपको कटवा देना चाहिए था, क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पे फैल गई है ना, अब ये हिस्सा कटवा देती तो आगे उनके नहीं फैलती। भाई वो अपने मापिਆਂ ਤੇ चले जाते सी, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं नहीं करवावना, इस तरह डर लगता है। तो कितने साल हो गए ने? 2 साल हो गए जी, 2 साल हो गए हैं शगुफ्ता बाजी के हस्बैंड को डेथ हुई। 2 सालों से वो सारा कुछ खुद कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं। उनके 4 बच्चे हैं, सारी बेटियाँ के बेटा भी आप? बेटी है। सबसे बड़ी बेटी कितने साल की है? 10 साल की है, छोटी 8 साल की है, छोटी 5 साल की है और छोटी 3 साल की है। 4 बेटियाँ, बेटा नहीं है। आप सुन सकते हैं बाजी की बात कि सारी सिर्फ उनकी बेटियाँ हैं, बेटा उनका कोई भी नहीं है और उनका कमाने वाला कोई नहीं है, सहारा कोई नहीं है उनका। मेरा अबू ज़ईफ़ है, मेरा अबू बिल्कुल ज़ईफ़ है, मतलब वो काम नहीं कर सकता, सानू नहीं संभाल सकता। भाई भी छोटे छोटे बिल्कुल, बस अब बच्चे नहीं है। मैं मुझे शगुफ्ता बाजी आप ये बताएं, जब आप जिधर आप रहती हैं, मालिक मकान तंग नहीं करते? नहीं भाई, कोई शुक्र है। अब नहीं, मतलब कि जैसे कि 1 महीना हो गया आपके पास पैसे नहीं, उनको नहीं दे पाई तो उन्होंने कुछ तंग किया हुआ? वो कहते हैं कि चलो 5 दिन 4 दिन रुक जाओ, जितनी देर नहीं है। नहीं, तो अगर जैसे कि आप कहती हैं मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं 1 महीने बाद दूंगी, फिर भी वो मान जाते हैं। अच्छे लोग हैं वो? हाँ जी, बहुत अच्छे, शुक्र है अल्लाह। वो लड़के रहते हैं कि फैमिली पूरी? फैमिली है, उनकी भी बेटियां हैं और भाई हैं और आप मियाँ बीवी। तो आप किस जगह पे रहती हैं? मैं बागड़ियाँ पिंड, बागने पिंड में रहते हैं। तो इतनी दूर वहाँ से कैसे आते हैं, रिक्शे में कि पैदल? रिक्शे में आती हूँ। तो साथ आपकी बेटी भी होती है? हाँ जी, कभी कभी बेटी आती है, वरना मैं अकेली आती हूँ, बच्चे पढ़ने जाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं वो कितनी मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनकी 4 बेटियां होने के बावजूद भी वो खुद कमा रही हैं, हक हलाल का कमा रही हैं। हालांकि वो गलत काम करके भी कमा सकती थी, मगर हक हलाल का कमा रही हैं वो, ताकि अपनी बेटियों को वो अच्छी ज़िंदगी दे सकें। सबसे बड़ी बेटी उनकी 10 साल की, 10 साल छोटी सी होती है बच्ची। जब उसके वालिद की डेथ हुई वो 8 साल की होगी। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप उस वक्त क्या बीती? बहुत मुश्किल भाई, बता नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल। बीमार रहती थी, जब सर्दी होती थी तो हम इतने मुश्किल वक्त गुजारते थे कि हमारे पास कोई बिस्तरा नहीं था, हम अपने ऊपर ओढ़ लें। अब देखें शगुफ्ता बाजी ने इतना कर लिया है कि वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उनके बच्चे ना होने से होना बेहतर होता है, और वो ये काम करके दिन में उनसे पूछते हैं कितने पैसे कमा लेती हैं। आप शगुफ्ता बाजी बताएं कितने पैसे कमा रही हैं? मेरा 800-900 हो जाता है, शुक्र है अल्लाह पाक। सुबह कितने बजे आती हैं? सुबह 9 बजे, शाम को 4-5 बजे।
सुबह 9 से लेकर 4-5 बजे। आपने देखे गाइस, उन्होंने एक पूरी ड्यूटी टाइम बनाया हुआ, सुबह 9 बजे आती हैं, 4 बजे वो चली जाती है। मतलब कि जैसे कि हम एक ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस का टाइम है, वो पूरी मेहनत कर रही हैं, हक हलाल का कमा रही हैं अपना। भाई फिर खाना भी बनाना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, इसलिए जल्दी चली आप जाती अपनी बच्चियाँ किसके पास छोड़ के आती हैं? अकेली पढ़ने चली जाती हैं, तो जब पढ़ के वापस आती है तो अकेली खुद ही खाना खा लेती हैं, खुद ही अपना कर लेती हैं। आपकी जो छोटी बच्ची पहले हैं, भाई मैं बहुत डरती थी, एक को करंट लग गया था बत्ती, लेकिन अब शुक्र है वो बड़ी संभाल लेती है, ध्यान कर लेती है। हाँ, ये बताएं, जब आपकी छोटी बच्चियाँ हम घर में छोड़ के आती हैं, खुद पढ़ने जाती हैं, रास्ते में 100 गंदे इंसान मिलते हैं, 100 अच्छा इंसान मिलता है, भाई जो अल्लाह पाक दे सूरत है कमिंदा, अल्लाह पाक तेरे कभी ऐसा नहीं हुआ किसी आदमी ने तंग करने की कोशिश एक की? दिन होया सी, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, लेकिन कुछ दिन ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ सही हो गई। आपको पता नहीं चला कौन थे वो? नहीं पता नहीं चला, अगर पता लगता तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं भाई, क्या कर सकते। आपकी मदद को आपके और कोई भी नहीं आता रिश्तेदार? ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 200 400 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ बर्दाश्त नहीं। अब देख सकते हैं शगुफ्ता बाजी कितनी अच्छी और प्यारी उन्होंने बात की है। रिश्तेदारों से अगर मदद वो ले लें, लेने को क्या वो कर भी देंगे, मगर सारी ज़िंदगी बातें सुनाएंगे। जब उनकी बच्चियां जवान हो जाएंगी, बच्चियों को ताने देंगे, हालांकि बच्चियां जब शादीशुदा हो जाएंगी तब वो ताने मारेंगे तो उनका घर बर्बाद हो सकता है। इससे वो मेहनत करके हक हलाल की कमा रही हैं। बाजी हमें ये बताएं, आपकी जब मियाँ की डेथ होगी तो आपने दूसरी शादी का नहीं सोचा? नहीं भाई, मेरी बेटियां हैं, अगर बेटे होते तो फिर तो कोई मसला नहीं था, तो अब मैंने नहीं, मेरा दिल ही नहीं साथ देता। नहीं, कई लोग देखें, दुनिया है, दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। कोई अगर अच्छा आपको हमसफ़र मिल जाए कि मैं आपकी बेटियों को अपनी बेटियाँ मानता हूँ, तो आपको करेंगी शादी? नहीं भाई सॉरी, नहीं कर, मैंने सब कुछ देख लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं। आप शादी नहीं करेंगी? अगर कोई ऐसे आपका कहे कि मैं भाई बनना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, वो आए आपकी बच्चों का ख्याल रखे? सॉरी, मैं कभी किसी को नहीं ये सोचूंगी ही नहीं कि मेरी कोई मदद करे, अल्लाह पाक है ना, इसके अलावा और किसी की आस नहीं। भाई आप देख सकते हैं उनकी कितनी अच्छी उनकी रवानियत है, उनका कितना अच्छा वे ऑफ टॉक है, उनका दीन मान कितना पुख्ता है कि वो अपनी बच्चियों के लिए सारा कुछ करने को तैयार हैं। वो शादी तक नहीं कर रही, हालांकि उनकी ज़िंदगी आगे वो गुजार सकती हैं शादी करके अच्छी। अपनी बच्चियों को देख रही हैं, वो हक हलाल का कमा रही हैं, इधर बैठती हैं, देख सकते हैं आप, मेन रोड के किनारे पे वो बैठी हुई हैं, सारी रोड चलती है, 100 बंदा इधर से गुजरता है, ठीक है। और जी हमें बताएं, जो 100 बंदा यहाँ से गुजरता है, कोई आगे बदतमीजी किसी ने करने की कोशिश की? भाई कर जाते हैं, कोई झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन बर्दाश्त करेंगे क्योंकि अपने घर दे अपनियां ज़रूरतां अपनियां मजबूरियां वेखनियां ते कदी शोर नहीं मचाया, रोला नहीं पाया, कदी गलत नहीं बोला, मतलब बर्दाश्त करनी। जब यहाँ से गुजरते हैं तो क्या करने की कोशिश करते हैं? हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं? हाँ जी भाई, बदतमीजी बोल जाते हैं, कोई वट्टा मार गया, कोई इट मार गया, कोई बदतमीजी, इस तरह बड़ी लोग हरकत। कभी चोट वगैरह आई हो आपको? नहीं, तो कोई लोग इंज दे भी सिर से प्यार दे जाते हैं कि अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा है, मेहनत कर रही हैं। कोई लोग अच्छे भी आते हैं, कोई मदद भी कर जाते हैं, 500 दे गए, 200 दे गए, मतलब इस तरह भी है। आप यहाँ पे आके बैठती हैं कि कभी कभी आपकी तबीयत ख़राब हो, आप ना आ सकें, तो आपकी बच्ची आ गई? नहीं, छुट्टी कर लेते, छुट्टी कर लेते हैं। तो जिस दिन छुट्टी करते हैं उस दिन गुजारा कैसे करते? भाई ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ उठा के इस्तेमाल कर। जो खाना पीना आटा वगैरह इतना घी महंगा हुआ वो कैसे आप ले पा रही हैं? भाई रोज़ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 200 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਕਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ मतलब पूरा होवे ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। बच्चियाँ आपकी गवर्नमेंट स्कूल पढ़ रही हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ रही हैं? प्राइवेट गवर्नमेंट सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल पढ़ रही हैं, तो सरकारी स्कूल में वो स्कूल तो अभी खुले जा रही हैं? बेफार्म नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, बेफार्म नहीं है, मेरा आईडी कार्ड नहीं था, अब मैंने अभी बनवाया है, तो अब मैं बेफार्म बनवा के तो किसी अच्छे स्कूल में। तो जो आपकी बच्ची हैं ट्यूशन भी जाती हैं किसी के पास पढ़ने? हाँ जी, ट्यूशन में जाती, 300 मतलब उनकी फीस है। सारी बच्चियों की मिला के सिर्फ एक बच्ची की? 2 बच्चों की। 2 बच्चों की हाँ फीस है? हाँ। तो मतलब गाइस देख सकते हैं 150 रुपये फ़ीस दे के वो अपने बच्चों को किसी तरह हक हलाल से पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप वो कितनी मेहनत से काम कर रही हैं। अभी उनके पास एक बंदा है यहाँ पे, उनको उनसे लेने सदक़े के लिए, वो देखें ये देखें
वो खुद कितनी मेहनत से कर रही हैं काम, ना कि वो किसी को तंग कर रही हैं, ना कि वो कुछ कर रही हैं, वो एक साइड पे बैठी हुई हैं सिर्फ। यहाँ से अक्सर पुलिस वाले भी गुजरते होंगे। नहीं कुछ नहीं कहते, उन्होंने पता है परेशान है, मजबूर है। पुलिस वाले कोई गल नहीं करते, पुलिस वाले लेकिन पुलिस वाले जो ज़्यादातर होते हैं वो कहते हैं अकेली हो रहा था चलो फ़ायदा उठाएं। नहीं LD वाले परेशान करते हैं, LD वाले चले जाते हैं, मतलब साडा समान लैके चले जाते हैं, असी फिर दोबारा ले लेने वापस मिन्नत तरला करके। पैसे पूसे नहीं मांगते? नहीं पैसे नहीं तो सामान क्यों उठा के लेके आते हैं? ओ भाई ये गलत है ना इधर बैठना। गलत तो फिर वो भी है जो लोग आगे ठेले डाल के बैठे हैं, उनको नहीं उठाते वो। हाँ ये पता क्यों, यहाँ एक्सीडेंट का मसला होता है ना, यहाँ ये भाई खड़ा है ना तो पीछे कोई आ रहा है, अक्सर होता है मोबाइल के ध्यान लगे होते हैं तो परेशानी बन जाती है, इसलिए। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मेन सड़क है चलती हुई। अभी हमारा कैमरामैन आपको दिखाया था बिल्कुल सड़क सारी, ये सारी सड़क आपको दूर तक वो भी दिखाएगा। गाड़ियाँ आ रही हैं वो देखें आप इतनी स्पीड से, और अगर वो यहाँ पे रुकता है जैसे कि रिक्शे वाला रुका हुआ सामने, तो ये देखें सामने ऐसे रिक्शा वाला रुका है, तो स्पीड में अगर कोई पीछे गाड़ी है कोई चीज़ है वो रोकता है तो वो उनका भी एक्सीडेंट होता है। LD वाले भी अपनी जगह ठीक हैं। बाजी कोई और जगह पे नहीं आप कभी बैठी हैं, सिर्फ यहीं पे बैठती यहीं पे बैठते हैं। हैं? जब से आप आ रही हैं यहाँ से 3-4 साल हो गए मुझे। यहीं पे होती हैं हाँ आप? जी यहाँ पे 4 साल। तो आप सुबह 9 बजे ही आना होता है आपने? नहीं पक्का नहीं, कभी 10 बजे भी आ जाती हूँ। मतलब अपने घर को देख के आती हैं आप? हाँ जी, बच्चों नाश्ता दे के कपड़े धो के बच्चों नवा धवा के अच्छा करके फिर आना ਹੁੰਦਾ। जब बच्ची कभी आपकी बीमार हो जी, अगर वो पैसे ना तो फिर क्या करती? भाई फिर चुप कर जावीदा, की करना। फिर कुछ भी नहीं करती? नहीं नहीं कुछ नहीं। या आपने कभी कहा मालिक कहाँ से पैसे दे दे मैं आपको बाद में देती हूँ? हाँ कर लेने हैं, मतलब 200 तक, 200-250 तक, बस ज़्यादा नहीं। मतलब आपको पैसे दे देते हैं? हाँ जी दे देते हैं, अच्छा माँ बाप की तरह ध्यान करते हैं, ख्याल करते हैं। देख सकते हैं ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं इनके बच्चों को, इनको बहन मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनकी परवाह करते हैं। गाइस हमारा यही कहना है कि आप इनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, वो हक हलाल के हमारे सफ़ेद पोश लोग आएँ, इनसे नज़र वगैरह तुरवाएँ, इनको पैसे दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है इनकी मदद करें आके, ताकि वो अपना रिज़्क चला सकें, अपना घर पाल सकें, अपने बच्चों को देख सकें। और ये बहुत बड़ी इंसानियत के खातिर हमें एक दूसरे के करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत है ना एक दूसरे की परवाह करना, इस्लाम में भी लिखा है। तो ये एक ज़रूरतमंद है, तो उनकी आप मदद करें जितना हो सकता है।